नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर किसी की दो पत्नी, एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी से शादी कर लेता है तो भारत के कानून में उसका क्या प्रावधान है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, किसी व्यक्ति ने पहली पत्नी के जीवित रहते हुए कोई दूसरी से शादी कर ली है तो क्या ऐसे महिला को जिससे कि दूसरी शादी की है पहली पत्नी के जीवित रहते हुए कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है? क्या शादी की विधिक रूप से मान्य है? क्या ऐसी पत्नी को बच्चे पैदा होते हैं तो उनको क्या कानूनी अधिकार है? आज इस संबंध में बात करेंगे। चर्चा करते हैं कि इस बारे में भारत का कानून क्या कहता है। भारत में द्विविवाह अपराध है, लेकिन मुस्लिम को छोड़कर, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ दूसरा कानून है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 सब सेक्शन 1 व 2 अपराध के अंतर्गत अपराध है अगर आप किसी ने पहली पत्नी के जीवित रहते हुए कोई दूसरी शादी करता है या करती है तो यह द्विविवाह का अपराध है। यह एक आपराधिक कार्य या क्रिमिनल एक्ट होता है। तो यह जाहिर है कि द्विविवाह जो है भारत में मान्य नहीं है। इस प्रकार पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी महिला से शादी करता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 दोनों के अंदर यह गैर कानूनी है। यह शादी लीगल नहीं होती है। यह शादी क्या होती है? वाइड होती है, शून्य होती है। इस शादी का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन दोस्तों, महिला और उसके बच्चों के प्रति जो है कानून में प्रावधान थोड़ा उदार हैं, क्योंकि बच्चों का कोई दोष नहीं होता। बच्चे निर्दोष होते हैं। बच्चों को यह पता नहीं होता कि उन्हें कहाँ पैदा होना, कैसे पैदा होना, किसके घर पैदा होना है। इस बारे में यह प्रावधान है कि पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी किसी ने किया है तो कानून में जो है दूसरी पत्नी के क्या अधिकार हैं उसको बता देता हूं। तो दूसरी पत्नी के कानूनी अधिकार जो हैं, दूसरी पत्नी को भरण पोषण का अधिकार होता है। पति की स्व अर्जित या पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार होता है इसके बारे में, और पति की मृत्यु के बाद उसके क्या अधिकार हैं यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो देखो, दूसरी पत्नी के भरण पोषण का अधिकार होता है। हिंदू विवाह अधिनियम के प्रोविजन 11 है के अनुसार वाइड मैरिज होगा, लेकिन भरण पोषण का अधिकार उसी प्रकार होगा जिस प्रकार पहली पत्नी को होता है। पति की स्व अर्जित या पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। उत्तराधिकार के रूप में वह महिला अपने आप को पेश नहीं कर सकती है और न ही न्यायालय में कोई दावा कर सकती है। अब प्रश्न यह है कि पति की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी उत्तराधिकारी नहीं होती है, चाहे वह संपत्ति स्वयं अर्जित किया हो या पैतृक संपत्ति हो। दूसरी पत्नी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यहाँ पर एक टेक्निकल बात जान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी को नॉमिनी बना देता है तो भी वह वारिस नहीं होती है या उत्तराधिकार का अधिकार नहीं रखती। अगर पहली पत्नी उसके बच्चे हैं तो अधिकार या संपत्ति उनको मिलेगी। अगर नहीं है तो यह संपत्ति उस पुरुष के भाइयों को चला जाएगा। लेकिन अगर नामनी बना दिया गया है, उसी हालत में उसने अधिकार मिलेगा जब उस पुरुष के मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तभी अधिकार मिलेगा। अन्यथा कोई अधिकार नहीं है, संपत्ति में नहीं मिलेगा। वैसे बता दूं कि पति के जिंदा रहते हुए पहली पत्नी को संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। पति के मृत्यु के बाद पहली पत्नी उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकती है, वहीं दूसरी पत्नी उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं कर सकती है यदि पति का वारिस हो तो। अब बात कर लेते हैं कि दूसरी पत्नी के बच्चों को क्या अधिकार दिया गया है। तो जैसे दूसरी पत्नी को भरण पोषण का अधिकार है, वैसे ही दूसरी पत्नी के बच्चों को भी भरण पोषण का अधिकार है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 के तहत अपने पिता से भरण पोषण क्लेम का दावा कर सकते हैं, भले ही वह बच्चे अवैध हैं। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन 16 कहता है कि दूसरी पत्नी के बच्चों को ठीक उसी प्रकार मान्यता मिलेगी जिस प्रकार पहली पत्नी के बच्चों को प्राप्त होता है। संपत्ति में जो है विरासत का अधिकार जिस प्रकार पहली पत्नी के बच्चों को प्राप्त है, वैसे ही दूसरी पत्नी के बच्चों को भी प्राप्त है। न्यायालय में दावा या क्लेम कर सकते हैं। पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के बच्चों को जो संपत्ति में अधिकार मिलता है उसमें थोड़ा फर्क होता है। दूसरी पत्नी के बच्चों को पैतृक संपत्ति में तभी दावा कर सकते हैं जब उनके पिता को संपत्ति बंट गई हो या मिल चुकी हो, अलग से बांट गई हो या मिल चुकी हो। वहीं पहली पत्नी के बच्चे संपत्ति
संपत्ति को बंटा सकते हैं। अगर संयुक्त परिवार है तो दूसरे पत्नी के बच्चे उस संपत्ति में दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्व अर्जित संपत्ति में दावा कर सकते हैं। धन्यवाद।